जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं एक मुसीबत जो पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट पर तलवार की तरह लटकी हुई थी। वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने सोल्व कर दी है। टैरिफ किसी पे 200%, किसी पे 50%, किसी पे 18% और किसी पे 15% मनमाने तरीके से ट्रंप लगा रहा था। और ये जो पैसा मुनाफा किसकी जेब में जा रहा था? दोस्तों, ये सारा मुनाफा जा रहा था ट्रंप की जेब में। 50% का टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया इंडिया पर, और चाइना पर तो 200, 300, 500% तक की टैरिफ की धमकी दे दी थी। इस समय खबर क्या देखने को मिल रही है कि काफ़ी समय से कोर्ट के अंदर मामले पर चर्चा की जा रही थी। और अगर बात करें तो टोटल जो वोटिंग हुई है, 9 में से अगर देखें टोटल तो 6 रिजेक्ट के फेवर में गए हैं और 3 किसके फेवर में गए हैं? ट्रंप के टैरिफ के। तो ओवरऑल मिला के अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो ट्रंप का टैरिफ यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। यूएस सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये शानदार न्यूज़ है। जहाँ पर भी आप देखेंगे एक चीज़ ही आपको देखने को मिलेगी कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक कर दी है ट्रंप के टैरिफ पर कि विदाउट कांग्रेस, यानी कि वहाँ के सदन में बातचीत बिना उस पर चर्चा किए ये कैसे टैरिफ लगा दिया है। और टैरिफ की अगर बात करते हैं तो इस तरीके के टैरिफ कभी पहले लगाए गए थे जो कि इमरजेंसी होती थी उस समय। विदाउट इमरजेंसी इस समय किसी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं है, फिर भी यहाँ पर टैरिफ क्यों लगा दिया? ठीक है, एक यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, इंडिया और अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी शानदार यहाँ पर बिजनेस हो रहा है, बहुत ही शानदार यहाँ पर बिजनेस देखने को मिल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो अभी फैसला सुनाया है वो ट्रंप के टैरिफ के अगेंस्ट सुना दिया। अब यहाँ पर टोटल करीबन अगर देखें तो 175 बिलियन डॉलर का नुकसान देखने को मिलेगा। किसको? ट्रंप को। अभी जितना भी पैसा टैरिफ लगा के जितना भी पैसा जा रहा था, ये किसके पास जा रहा था? ट्रंप के पास। समझिए कि अगर 50% का टैरिफ लगा के रखा हुआ, इसका मतलब आप जानते हैं कि अगर कोई भी सामान पहले अगर हम भेज रहे थे, वो मान के चले कि $10 का था या मान के चले कि $100 का था, 50% का टैरिफ लगने के बाद वो कितना का हो गया? 150 का। ठीक है, तो ये अगर महंगा हुआ है तो महंगा होने से होता क्या है? सामान की बिक्री कम होती है, सामान की बिक्री कम होती है। और इसका सारा का सारा नुकसान किसको जाता है? उस शॉपकीपर को जो सामान बेचता है, जो माल बेच रहा है उस पर सारा का सारा भार पड़ता है। उसकी उतनी बिक्री नहीं हो पाती है क्योंकि सामान महंगा है, और अगर सामान सस्ता हो तो बिक्री भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस टैरिफ से सबसे बड़ा नुकसान अगर देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान वहाँ के लोगों का है, वहाँ के छोटे दुकानदारों का है, वहाँ के बिजनेसमैन का है, जिन्होंने सामान लिया मार्केट में बेच रहे थे, उनको बड़े बड़े टैरिफ के साथ वो सामान बेचना पड़ रहा था, तो उतनी बिक्री उनकी नहीं हो पा रही थी, बड़ी दिक्कत परेशानी देखने को मिल रही थी। उनको पहले से ही पीछे से ही बड़े बड़े डिस्काउंट की रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी अलग अलग कंपनी से। लेकिन अगर अब ये टैरिफ अगर यहाँ पर पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है, जैसा कि अभी भी यही बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और दूसरी डेट दे दे, और मेरा तो ऐसा अनुमान देखने को मिल रहा था कि कहीं सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ का ट्रम्प से तो नहीं मिल गया है, क्योंकि इतना समय लग गया इस चीज़ को। देखिए, इस चीज़ को इतना बड़ा समय देना मतलब समझिए क्या कितनी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कोई एक कंपनी है, हो सकता है कि वो कितना झेले इसको, वो बर्बाद भी हो सकती है टैरिफ के चक्कर में। अगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, दूसरे का टैरिफ आपने कम करके रखा हुआ है। ठीक है, जो बांग्लादेश से सामान जा रहा है उस पर टैरिफ लगा हुआ है 20%, इंडिया पे लगा हुआ है 50% का टैरिफ। तो बांग्लादेश से सामान कोई टेक्सटाइल का बड़े आसानी से जा रहा था, 18% अभी इस समय किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब
देखें तो पहले की तरह अगर टैरिफ हो जाता है तो बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा, ये शानदार फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये सारा फ़ायदा किसकी जेब में जा रहा था? देखिए, अगर टैरिफ सस्ता या कम करके रखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा उन शॉपकीपर को फ़ायदा देखने को मिलेगा, वो भी उस पे मुनाफ़ा कमाते हैं, तो वो भी थोड़ा-सा महँगा बेचते हैं। पहले से ही अगर टैक्स फ्री रहेगा या टैक्स कम रहेगा तो वो सामान सस्ता रहेगा, उन शॉपकीपर को फ़ायदा होगा, उनकी बिक्री ज़्यादा देखने को मिलेगी। सस्ता सामान लेके थोड़ा सस्ता बेचने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। पीछे से ही इतना 50-50% के टैरिफ के साथ अगर कोई सामान आएगा तो इतना महँगा सामान बेच पाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो इसको कर दिया गया है इल्लीगल घोषित इस समय, और ये डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ट्रम्प क्या करेगा? ट्रम्प ने बोला है कि हम इसको पास करा के ही होश लेंगे। ट्रम्प ने क्या बोला है? इसको पास करा के ही होश लेंगे, ठीक है? अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि जैसे ही पता चला कि इंडिया और अमेरिका की डील हो चुकी है और 18% का टैरिफ लगेगा, उस खुशी में मार्केट की तेजी आपने देखी। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट से ऊपर हो गया था। निफ्टी 50 1200-1300 पॉइंट ऊपर तेजी से खुली। आज भी अगर आप देखेंगे तो 150-200 पॉइंट तेज है। कौन? गिफ्ट निफ्टी। यानी कि मंडे को अगर बीच में किसी तरह का ट्रम्प कोई एक्शन नहीं लेता, याद रखिएगा, कोई एक्शन नहीं लेता है ईरान के खिलाफ। एक खबर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका के लिए एक खबर बड़ी खराब थी, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक था। क्या? कि अगर देखें वहां का जीडीपी की अगर बात करते हैं तो वहां का जीडीपी की अगर बात करते हैं तो 1.4 आया है। कितना? 1.4%, ठीक है? पहले कितना था? एक साल पहले 4.4%। फोरकास्ट कितने का हुआ था? 2.8। तो उससे बहुत कम हो गया, ठीक है? तो उसके पीछे का कारण यही था कि वहां पर शटडाउन देखने को मिला काफी समय तक, ठीक है? काफी समय तक शटडाउन देखने को मिला है। और अभी अमेरिका घेर कर बैठा है ईरान को चारों तरफ से, ठीक है? तो इसको भी लेकर थोड़ी सी नाराजगी है, वेनेजुला को भी लेकर नाराजगी है, ठीक है? इस सारी चीज़ों को कंबाइनली अगर हम देखते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ के बिजनेसमैन थोड़े से यहाँ पर ट्रम्प के एक्शन से, ट्रम्प के रवैये से डरे हुए हैं, क्योंकि ट्रम्प को मालूम ही नहीं कि वो कौन सा एक्शन लेने वाला है, किसके खिलाफ क्या बोलने वाला है, क्या वो करने वाला है। तो कोर्ट का थोड़ा सा डर होना जरूरी है, और ट्रम्प को ये झटका भी लगना जरूरी है। और अगर ये रिफंड उन लोगों को मिल जाए $175 बिलियन का, तो अमेरिका के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मार्केट के लिए बहुत शानदार न्यूज़ है। एक बार देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी को। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी के अंदर शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मिला के अगर देखते हैं चार्ट पैटर्न तो बड़ी गिरावट यहाँ पर थी और बड़ी शानदार यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। देखते हैं तो ईरान की कोई खबर निगेटिव ना आए, या कोई और खबर, या फिर ट्रम्प का किसी तरह का और कोई बयान, या फिर इसके अंदर कोई और संशोधन अगर देखने को नहीं मिलता है तो शायद आपको मंडे के दिन बढ़िया उछाल देखने को मिल सकता है, निफ्टी 50 के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर, और दूसरे शेयर्स जो बढ़िया शानदार बिजनेस कर रहे थे, टेक्सटाइल, खासकर टेक्सटाइल वाली कंपनी। देखिए, रिजल्ट्स वगैरह भी, ये तेजी कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन हाँ, खबर बढ़िया है। इस खबर की वजह से बहुत सारे शेयर्स के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।